मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में सीनियर कंसल्टेंट हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में, स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग में। पिछले 16 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ और हमारा डिपार्टमेंट पिछले 16 साल से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ के जो लोकल महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी जागरूक भी है और यहाँ पे डिलीवरीज कराते हैं हम लोग, नॉर्मल डिलीवरी, सिज़ेरियन डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी। और इनफैक्ट हम लोग डिलीवरी में खासकर जो माएँ होती हैं उनको स्पेशल एक्सपीरियंस कराने के लिए हम लोग का एक स्कीम भी है, जिसमें हम बच्चे का फर्स्ट क्राई रिकॉर्ड करते हैं, उनके साथ केक कटिंग करते हैं और उनके रूम को भी डेकोरेट करते हैं बेबी के जेंडर के अकॉर्डिंग, और उनके डिस्चार्ज के समय हम लोग उसके कार को भी डेकोरेट करते हैं। तो ये स्पेशल छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग न्यू मदर्स को हम लोग फील कराते हैं, जो लाइफ टाइम के लिए उनके लिए फीलिंग्स की बात होती है। और गायनेकोलॉजी यानी कि स्त्री रोग संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैं देख रही हूँ डे बाय डे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हमारे हैं, हमारा पूल है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों का विश्वास हमारे में जगह है, हमारे ऊपर जगह है। और ख़ासकर हम देखते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स लेके जो पेशेंट्स आते हैं, एक तो यंग एज ग्रुप में आती है पेशेंट्स पीरियड्स प्रॉब्लम को लेके। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि यंग एज में पीसीओडी कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं जिसको। पेशेंट्स का पीरियड्स जो है थोड़ा डिले हो जाता है और धीरे धीरे और डिले होता जाता है। वो वेट पुट ऑन कर लेती हैं और फिर उनको कई बार अनवांटेड हेयर चेहरे में आते हैं, पिंपल्स, एक्ने हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक खास करके जो पेशेंट्स 14, 15, 16 ईयर्स की होने लगती है ना, तब ज़्यादा अपेयर होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये उनका लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहा है। जो हमारा जो अभी जो लाइफस्टाइल है लड़कियों का, क्या होता है इस एज तक उनका हाइट का ग्रोथ हो जाता है, तो अब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करती हैं, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाती हैं, क्योंकि उनके पास अब टाइम ही नहीं है कि वो कुछ खेल कूद करे, बाहर की तरफ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करने जाएं। तो उनका ग्रोथ तो रुक गया है। तो अब जो खाना आप उसी हिसाब से खा रहे हो क्योंकि आपको भूख उतनी ही लगती है। और इनफैक्ट आजकल फास्ट फूड और बहुत सारे वैरायटीज़ के जो डिशेज़ मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं और पेशेंट्स को लोगों को अच्छे लगते हैं खाने में, तो वो खाते रहती है, तो उनका मोटापा बढ़ जाता है। और क्या होता है, जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है वो पेशेंट्स के ओवुलेशन को रोक देता है और उनके इससे पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं और वो फिर पीरियड्स डिले होते हैं, वेट पुट ऑन करती है, फिर एक साइकिल बन जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे ये कोई एकदम से हम इसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ या डॉक्टर आप चेंज करो, ये एकदम जड़ से जाने वाली चीज़ नहीं होती है पीसीओडी। आपको अपने में ही बदलाव लाना होगा। आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ में, कितना भी आप बिजी हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने लिए 10-15 मिनट टाइम निकाल सकते हो कि थोड़ा सा इंटेंस एक्टिविटीज़ करो। कुछ नहीं तो फास्ट वॉक, जॉगिंग, ये सब तो आप कर ही सकते हो। और थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दो, जिससे कि आपका फिजिकल एक्टिविटी बराबर बना रहे, वेट आपका कंट्रोल में रहे, तो आपको ये पीरियड्स का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या है कि आपका बोन हेल्थ अच्छा रहेगा। आप जितना अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करते हो, रनिंग, जॉगिंग, जो वेट बियरिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपके बोन हेल्थ, मसल मास अच्छे होते हैं। तो आपको आगे चलकर बुढ़ापा में जो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है वो कम होगा, आपको बोन पेन, बैक एक, ये सब कम होगा। और साथ में आप जब प्रेग्नेंट होते हो उस समय भी आपको जो बैक एक का प्रॉब्लम होता है बेबी होने के बाद, तो वो सब भी कम होगा। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है जो सभी लड़कियों को इनफैक्ट करना है। अगर आपका टाइम ऐसा सोचने का कि है ना, मैं टाइम तो निकल गया, अब तो मैं तो बड़ी हो गई हूँ, 25, 30 साल, 40 साल की हो गई, तो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी आप करती रहेंगी तो आपके बोन हेल्थ, मसल मास अच्छा रहेगा और आपका ग्रोइंग जो है, एजिंग है ना, वो डिले रहेगा, आप फिजिकली फिट रहोगे, है ना। ये मैं अक्सर देखती हूँ कि न्यूली मैरिड है ना, वो तुरंत में आते हैं, मेरे को 5 महीना हो गए शादी को, बच्चे नहीं हो रहे। अरे अभी आप तो खुद छोटे हो, 20-22 साल के हो, खुद पे अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने आप को एम्पावर करो। ये सब बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को आर्म अप करने के लिए, है ना। हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। बच्चे तो होंगे, कभी 1-2 साल आप शादी के बाद थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दो, फैमिली को समझो, हस्बैंड को समझो और उस फैमिली में घुलो मिलो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना कैरियर बनाओ। फिर उसके बाद आप फैमिली में आगे बढ़ो। और फैमिली
बढ़ाने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो कि आपका बॉडी फिट है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है अपने बॉडी में, जो कि हम एक माँ बनने से पहले हमारे बॉडी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब चीज़ें हैं कि नहीं। जैसे कि हीमोग्लोबिन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी फीमेल्स ना एनीमिक रहती हैं, खून की कमी रहती है, वो खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं। थायराइड का प्रॉब्लम भी हमारे कंट्री में बहुत प्रॉब्लम है, कॉमन है, तो थायराइड का टेस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे देश में खासकर इस रीजन में थैलेसीमिया और सिकलिंग का प्रॉब्लम भी है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करके पता कर लेना चाहिए कि हमें सिकलिंग का प्रॉब्लम, थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है तो नहीं। अगर ऐसा है प्रॉब्लम तो डॉक्टर उसको ध्यान देगा। उसके हस्बैंड को भी अगर बाई चांस है तो फिर बच्चे में मेजर प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। तो इसलिए खासकर आप ध्यान दो। अगर आपको पता है किसी लड़की को कि उसको सिकलिंग है, थैलेसीमिया है, तो शादी से पहले देखो कि आपके पार्टनर को ये प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रेगनेंसी में फिर बच्चे होने में दिक्कत आती है, बच्चे में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। रूबेला का वैक्सीनेशन आपने नहीं कराया हुआ है तो वैक्सीनेशन कराओ, फिर उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करो। आप हेल्दी रहेंगी, हेल्दी बॉडी रहेगा तो आपका बच्चा भी आपका स्वस्थ रहेगा और कंसीव करने में भी आसानी रहेगी, है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी मेनोपॉजल लेडीज़ के लिए, जो मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स ख़त्म हो जाने के बाद जो प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में, वो उनका क्या होता है, तेज़ी से बोन लॉस होता है, कमर में दर्द होना, बॉडी एक होना, ये सब कॉमन होता है। उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाए रहते, ख़त्म हो जाए रहते हैं। उनको बॉडी एक उनको बहुत यूरिन का प्रॉब्लम, खांसना छींकने में यूरिन लीक होना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। तो आप इससे परेशान ना होइए, सबका सोल्यूशन है। आप अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप पे रहिए और इनफैक्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप होते रहना चाहिए। हमारे अपोलो में बहुत तरह के हेल्थ चेकअप की स्कीम्स है और सबसे कॉमनली तो हम लोग अपोलो हेल्थ चेकअप होते हैं। इसमें फीमेल्स का पूरे बॉडी का चेकअप है, यूट्रस के कैंसर का टेस्ट भी होता है, मैमोग्राफी भी होता है। जो हमारे देश में कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, ब्रेस्ट का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, इन सब का हम लोग स्क्रीनिंग भी करते हैं। और साथ साथ बाकी ब्लड टेस्ट तो होते ही हैं, जैसे डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है, लिवर सब ठीक है, ये किडनी फंक्शन ठीक तो नहीं ठीक चल रहा है, ये सब चीज़ों का भी टेस्ट साथ में हो जाता है। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ के लिए है। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी बाकी फीमेल्स के लिए कि कुछ चीज़ें हम अपने लाइफस्टाइल चेंज करके, खान पान में करके हम अवॉइड कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें अवॉइड नहीं होती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में हो जाता है हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस से, या फिर यूट्रस में गठान हो जाता है, ओवरी में सिस्ट आती है। तो इन सब के लिए आप डॉक्टर से जैसे ही मालूम चले कंसल्ट करो। और हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से इन सब चीज़ों का, यूट्रस का ऑपरेशन होता है, जिससे कि पेट में कट हम लोग नहीं करते हैं, बस मल्टीपल पंचर्स करते हैं और उससे पेशेंट्स की रिकवरी फास्ट होती है। 2 से 3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं और वो बैक टू नॉर्मल लाइफ बहुत जल्दी चली आती है। एक बार सर्जरी के समय चार्जेस ज़्यादा लगते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स हमारे काफ़ी डिस्पोजेबल होते हैं, तो उनको डिस्कार्ड करना होता है एक सर्जरी के बाद। लेकिन जो बाद में इसका लॉन्ग टर्म जो पेशेंट को बेनिफिट है, वो वापस काम पे जल्दी चली जाएगी, घर डिस्टर्ब नहीं होता, फैमिली डिस्टर्ब नहीं होता, तो आप समझ लो कि वो लॉन्ग रन में आपके लिए फ़ायदा ही रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमारे अपोलो में होती हैं। आप ज़रूर, आपका विश्वास जो हम पे है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रश्मि शर्मा, अपोलो हॉस्पिटल, बिलासपुर।